हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज बात करेंगे फंक्शनमी गणित की प्रश्नावली 1.1 की। इससे पहले बात करेंगे मैंने इसके 7 भावों के बारे में बता दिया है। और 7 भावों में सबसे पहला भाग था इनकी परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं आदि। तो यह भाग जो एक था उसी के ही आधार पर ही यह सवाल दिए गए हैं और उनको उसी आधार पर ही हम हल करेंगे। जैसे इसका पहला सवाल दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं और क्यू बराबर 0 नहीं है। क्यू बराबर 0 नहीं है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो कह देंगे हाँ। क्यों? क्योंकि आप p को तो लिख सकते हैं शून्य और q को 0 नहीं लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं मैं? p को तो लिख सकते हैं शून्य, लेकिन बट्टे q को शून्य नहीं लिख सकते। उसको क्या लिख सकते हैं? बट्टे में 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो इसलिए उसको हम क्या बना सकते हैं? परिमेय संख्या बना सकते हैं। जैसे कि लिख देंगे हल। और कह देंगे हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है। कैसे है? देखिए p बराबर 0 और q बराबर आप ले सकते हैं 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, आदि संख्याएं ले सकते हैं। और कैसे लिख देंगे? p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। तो उसने क्या कहा था? p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने कहा था हाँ। कैसे? कि p के पास तो लिख दो आप 0 शून्य, और बट्टे क्या लिख सकते हैं? 1 लिख दीजिए। फिर यहाँ लिख सकते हैं 0, यहाँ बट्टे 2, यहाँ लिख सकते हैं 0, यहाँ लिखते हैं बट्टे 3, और आगे तक इसको लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या कहा था? हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या देखो बट्टे रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं ये आपके सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। देखिए इसका दूसरा सवाल कहता है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, ये कह रहा है, द्वारा ध्यान से, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 कह रहा है ना, तो एक संख्या बढ़ा दीजिए। क्या कर देंगे? 7। और अगर 8 9 कहता तो 8 में 1 बढ़ा देते, क्या करते? 9। ठीक है। और 9 कहता तो 10, मतलब एक संख्या बढ़ा देते हैं। अच्छे से समझ रहे हैं ना कैसे? अगर यहाँ पर 6 दिया हुआ तो क्या कर देंगे? 7 कर देंगे। कैसे? ये देखिए आप, 6 धन 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। ध्यान से देखना, ठीक है। अब हम बच्चों क्या करेंगे? ये जो 3 है इसके ऊपर और नीचे 7 की गुणा कर देंगे। इसके ऊपर 3 के ऊपर कहाँ कर देंगे? 7 की ऊपर और नीचे गुणा। इसी प्रकार 4 यहाँ लिख लीजिए आप, 4 इसके भी ऊपर और नीचे किसकी गुणा कर देंगे? 7 की। दोबारा देखिए, सवाल कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 कह रहा है ना, तो 6 में 1 जोड़ दिए, 7 कर दिया। तो 7 की ऊपर और नीचे इस संख्या में कर देंगे गुणा, और इसी प्रकार 4 में भी 7 की ऊपर नीचे कर देंगे गुणा। अब हम इसको सरल कर लेंगे। किस प्रकार? 3 की 7 में जब गुणा करेंगे हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, और बट्टे कितना है नीचे? 7। कितना है? 7। और इसी प्रकार 7 चौक 28 बट्टे 7। ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे? बस इनके बीच की संख्याएं लिख देंगे। 21 के बाद में क्या आएगी? 22 बट्टे 7। इसी प्रकार 23 बट्टे 7। इसी प्रकार 24 बट्टे 7, 25 बट्टे 7, 26 बट्टे 7 और 27 बट्टे 7।
तो 21 और 28 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 6, और 6 ही परिमेय संख्या उसने ज्ञात करने के लिए कहा था। तो देखिए कितनी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 6 संख्या आ गई और यही हमारा आंसर है। और इसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्याएं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे छात्रों वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जो नए छात्र हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक लाइक करें। देखते हैं इसके अगले सवाल को। अब देखिए मेरे प्यारे छात्रों इसके तीसरे सवाल को। अब आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा इसको कैसे, कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है? 5। तो इससे पहले क्या कह रहा था सवाल? 6 परिमेय संख्याएं। तो हमने 6 में कितने जोड़े थे? 1 जोड़ दिए थे। इसमें हम क्या करेंगे? इसमें 5 है तो इसमें भी हम 1 जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? 5 और 1 हो जाएगा हमारा 6। कितनी हो जाएंगी? 6। अब इस 6 की, है ना, पहले की तरह ऊपर नीचे गुणा करेंगे उसी ही प्रकार। कैसे? 3/5 गुणा 6/6 और इसी प्रकार 4/5 और 6 गुणा 6। समझे? अब हम इसको सरल कर देंगे। कैसे? ऊपर की ऊपर गुणा, 6 तिया 18, यहां कर देते हैं, बट्टे 5 छिंग 30। इसी प्रकार 6 चौक 24 या 4 छिंग 24 और बट्टे 5 छिंग 30। समझे? अब मेरे प्यारे छात्रों इसको क्या करेंगे? 18/30 और 24/30, मतलब 18 और 24 के बीच की सभी संख्याएं लिख दी जाएंगी। कैसे? यहां लिख देंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो देखिए 3/4 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या उसने ज्ञात कराई थी? 5। और देखो 5 ही है, 1 2 3 4 5। ठीक है ना? समझे ना? इसी प्रकार कितना सरल है ये, देखिए। तो कितनी संख्या है? 5 संख्या। 5 संख्या हमें ज्ञात करने के लिए कहा था और हमने 5 संख्या इसको ज्ञात कर दिया। यही हमारा आंसर है। ठीक है, देखते हैं इसके चौथे सवाल को। इसमें देखिए नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए बच्चों, इसमें पहला भाग दिया हुआ है चौथे सवाल का, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। बिल्कुल सही बात है। यह बिल्कुल कैसा है? सत्य है। कैसा है? सत्य है। अब बताते हैं क्यों सत्य है। क्योंकि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है यह मैंने भाग 1 में बता ही दिया है, तो आप इसका भाग 1 देख लें। इसमें देखिए प्राकृतिक संख्या होती है हमारी 1 2 3 और आगे तक, एंड सो ऑन। ठीक है। अब पूर्ण संख्या कहाँ से होती है? पूर्ण माने पूरी संख्या, 0 से 1 2 3 4 और आगे तक और अनंत तक। तो यहाँ पे क्या हुआ? प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या में क्या आ रहा है? 1 2 3, और पूर्ण संख्या में भी आ रहा है, देखो संख्या आ रही है। ठीक है ना? इसलिए इसको कह सकते हैं यह बिल्कुल सत्य है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ जी, सही बात है, बिल्कुल सत्य है। इसका अगला भाग देखिए, दिया हुआ है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं जी। ठीक है, यह है असत्य है। क्या लिख देंगे? असत्य। क्यों असत्य है? अब इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं होती। कैसे? पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक हमारे माइनस में भी होते हैं और प्लस में भी होते हैं, जैसे मैंने एक रेखा पर दर्शाया था। लेकिन पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या हमेशा हमारी धन की होती हैं। कौन सी होती है? 0 1 2 3, है ना, 4 5 6 7 और आगे तक। तो इसमें क्या हुआ? यह ऋणात्मक भी हो सकते हैं और धनात्मक भी हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या हमारी कौन सी होती है? धनात्मक ही हो सकती हैं। हो सकती हैं क्या? होती हैं। तो इसलिए इसको क्या कह देंगे? असत्य कह देंगे। अब देखते हैं इसके तीसरे भाग को। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, यह भी कैसा है? असत्य है। क्यों असत्य है?
बताते हैं। तो प्रत्येक परमेय संख्या कौन सी होती है? परमेय संख्या होती है p बट्टे q के रूप में उसे लिखा जा सकता है। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 और आगे तक है ना। तो कह सकते हैं प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, इसलिए असत्य है। परमेय संख्या कौन सी होती है? जैसे p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं उसको, समझे। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? 0 1 2 3 4, इसलिए प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, यह असत्य है। मेरे प्रिय छात्रों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में। धन्यवाद।